बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अकील। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 9 की लेक्चर सीरीज जारी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 6 के इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ को प्रूव किया था, जिसकी बेस पे आज हमारी ये जो 6.3 एक्सरसाइज है ये सॉल्व होनी है। तो मैं ये आप लोगों को ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने इस लेक्चर से पहले वाला जो लेक्चर है वो नहीं लिया, लेक्चर नंबर 8, वो लाजमी तौर पर आप लोग लीजिएगा, क्योंकि उस कंसेप्ट के बगैर आपको ये एक्सरसाइज है वो समझ नहीं आएगी। तो आज के लेक्चर में हमने 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करना है। और इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको कंसेप्ट दिया था क्वाड्रेंट का, और ये बताया था कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी रेशो जो है वो पॉजिटिव होती है और कौन सी रेशो जो है वो नेगेटिव होती है। इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज थी जिसको हमने प्रूव किया था। आइडेंटिटीज के रेशोज के हमने रेसिप्रोकल्स को मतलब जाना था कि वो क्या होते हैं। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन 1 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है कि इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। पहले पार्ट में वो हमें गिवन कर रहा है कि साइन थीटा जो है ये इक्वल है 2/3 के, और ये बता रहा है कि थीटा जो है ना ये लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी रेशियोज जो होती हैं 6 की 6 रेशियोज, ये सारी की सारी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। तो थीटा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि वैल्यूज क्या आएंगी, साइन के साथ cos tan या इनके रेसिप्रोकल के साथ जाएंगी, वो पॉजिटिव आएंगी। अब वो हमें क्वेश्चन में सिर्फ एक रेशियो गिवन कर रहा है, बाकी सारी रेशियोज वो कहते हैं कि आप यहाँ से क्या करेंगे, खुद फाइंड करेंगे। और देखें, एक ट्रिक मैंने बताया था आपको कि रेशियोज को याद कैसे करना है। अगर आपको वो आता हो तो आपको ये क्वेश्चन हल करना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि हमें देखें सबसे पहले ये चेक करना है कि ये जो गिवन रेशियो है साइन है, और साइन किसके दरमियान रेशियो हुआ करती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान जो रेशियो वो क्या होती है, साइन होती है। तो दूसरे लफ्जों में हमें उसने यहाँ पर जो गिवन किया है वो क्या किया है, परपेंडिकुलर दे दिया हमें जो कि 2 है, और हाइट गिवन कर दिया है जो कि क्या है, 3 है। तो राइट ट्रायंगल के अंदर लेट्स सपोज हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम मैं ए बी और सी रख लेता हूँ। ए के सामने वाली साइड को हम ए का नाम देते होते हैं, बी के सामने वाली साइड को बी, और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एंगल 90 का है, और ये क्या कहलाता है, हाइप, ये परपेंडिकुलर, और ये है बेस। तो हमें क्या गिवन है यहाँ पर, दूसरे लफ्जों में परपेंडिकुलर ओवर हाइप है, इसका मतलब है कि हमें ए ओवर बी जो है यहाँ पर गिवन किया गया है। ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई है, 3 आ गई है। तो बाकी रेशियो जो भी आपको फाइंड करनी है तो आपको सबसे पहले सी फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। और अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको 2 साइड्स गिवन हो, थर्ड फाइंड करनी होती है, तो आपने वहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कि हाइप का जो स्क्वायर होता है ये इक्वल हुआ करता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, अब इसने गिवन में हमारे पास हाइप जो है ये क्या है, 3 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। बेस हमें फाइंड करना है जो कि सी से हमने रिप्रेजेंट किया है, और परपेंडिकुलर है यहाँ पर 2, तो 2 का आ जाएगा स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9 इज इक्वल टू सी का स्क्वायर प्लस 4। हमें सी चाहिए तो 4 इस 9 की तरफ आकर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा सी का स्क्वायर, और सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से सी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से हम क्या करेंगे, स्क्वायर को खत्म करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल। तो सी की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास, 5 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट।
जी स्टूडेंट्स, जब आपको ए भी मालूम हो चुका, बी भी मालूम हो चुका, सी भी मालूम हो चुका है, तो अब आप कोई भी रेशो जो है वो फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें साइन गिवन था, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। सोल्यूशन में जो फाइनल सोल्यूशन है वो रेशो फाइंड करने जा रहे हैं, तो सीकेंट थीटा जो है ये इसको उल्टा देंगे, ये 2/3 है तो वो क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, मतलब हाइप ओवर परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब बाकी 4 रेशियोज रह चुकी हैं, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास है cos थीटा, एंड cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइप, एंड बेस इज c। c क्या है हमारे पास 5 स्क्वायर रूट, एंड हाइप इज b, और b हमें मालूम था वो क्या था 3 था। तो cos की वैल्यू क्या आ गई है 5 स्क्वायर रूट बाय 3 है, और यहाँ पर देखिए उसने हमें पहले से बता दिया है कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो जितनी भी cos sin tan सबके साथ जो आंसर आ रहा है ये पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पर इस वजह से हमने कोई साइन नेगेटिव वगैरह का नहीं लगाया। अच्छा, इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा सीकेंट थीटा का, इसी को उल्टा दें, हाइप न्यूमरेटर में चला जाएगा और बेस डिनोमिनेटर में। लास्ट रेशियोज है हमारे पास कौन कौन सी, tan थीटा, tan किसकी रेशियो होती है परपेंडिकुलर और बेस की। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है, परपेंडिकुलर हमें गिवन है 2 जिसको हमने a के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, बेस है c जिसको हमने फाइंड किया है, तो ये आ जाएगा हमारे पास a की वैल्यू है 2 ओवर बेस क्या था हमारे पास 5 का स्क्वायर रूट, और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है cot थीटा, तो बेस ओवर हाइप आएगा, ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट बाय 2। ये फाइनल सोल्यूशन है जो कि 6 हमने रेशियो जब वो फाइंड करने हैं। तो इसके बाकी सारे क्वेश्चन ही ऐसे हैं, मतलब उसका जो हल करने का मेथड है वो सबका सेम होगा। हमें सिर्फ यहाँ से स्टार्ट से देखना है कि रेशियो कौन सी गिवन है। जो रेशियो गिवन है जाहिर सी बात है आपको उसमें एक ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल उसकी 2 साइड आपको गिवन हो गई हैं। थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हमेशा यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाया करेंगे। जो ही थर्ड साइड आपको मालूम हो जाएगी बाकी रेशियो जो आपको रिमेनिंग है वो आप फाइंड कर सकते हैं। और उसकी रेशियोज को याद करना मैंने आपको कहा था कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये याद होंगी तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। जी स्टूडेंट, जो सेकंड पार्ट है ना, मैंने यहाँ से सिर्फ जो क्वेश्चन था वो रेज कर दिया क्योंकि मुझे उसके लिए भी फिगर जरूरत है, उसके लिए भी हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है क्योंकि हमें एक थर्ड साइड फाइंड करनी होगी। तो सेकंड पार्ट में वो कहता है कि cos रेशियो में गिवन किया है, cos थीटा क्या है 3/4। तो स्टूडेंट्स cos रेशियो किसकी इक्वल होती है बेस ओवर हाइप, और ये किसके इक्वल है 3/4 है। तो यहाँ से हमें बेस गिवन है जिसको हमने किसके इक्वल लेट किया हुआ है c के, और ये क्या है 3 है, और दूसरे नंबर पे हमें यहाँ पर गिवन है हाइप जिसको हमने b कहा हुआ है, और ये क्या है 4 है। तो अब हमें जो रिक्वायर है वो क्या है परपेंडिकुलर, यहाँ से हमें फाइंड करना है। अगर ये फाइंड हो जाए तो बाकी सारी रेशियो जो फाइंड करने में बहुत ज्यादा इजी है। तो उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइप स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, हाइप क्या है 4 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है 3 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, इसको हमने a के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो यह आ जाएगा 16 माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, इसको मैं इधर लेके आया हूँ तो यह आ जाएगा 9, और ये आ गया a का स्क्वायर। 16 माइनस 9 जो कि क्या हो गया 7। अब 7 इज इक्वल टू a स्क्वायर, बोथ साइड पर जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर a की वैल्यू जो आ गई है ये क्या आ चुकी है 7 का स्क्वायर रूट आ चुकी है। अब हमें रिमेनिंग रेशियोज फाइंड करनी है, और सबसे पहले यही cos की जो रेसिप्रोकल है वो फाइंड करना है, सीकेंट थीटा जो कि क्या आ जाएगा 4/3। फिर हमें क्या फाइंड करना है साइन थीटा जो कि परपेंडिकुलर ओवर हाइप, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास a कितना आया है 7 का स्क्वायर रूट, और हाइप क्या है हमारे पास 4 बीच में, ये आ गई किसकी वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेकेंट थीटा जो कि क्या आ जाएगा 4/7 स्क्वायर। लास्ट 2 रेशियोज हैं जो कि कौन सी है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, एंड परपेंडिकुलर इज a की वैल्यू हमने फाइंड की है वो क्या है 7 स्क्वायर रूट ओवर बेस हमें मालूम है जो कि c है 3। तो यहाँ से cot रेशियो क्या आ जाएगी 3/7 स्क्वायर रूट। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, आप लोगों को समझ आए होंगे। इसके बाद मैं एक आध पार्ट इसका जो है वो और करवा देता हूँ क्योंकि बाकी सारे एक जैसे ही हैं, और उम्मीद है कि आपसे हो जाएगा।
थर्ड पार्ट में वो कहता है कि tan है, tan रेशो होती है परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 आ जाएगी, बेस की वैल्यू 2 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस आ जाएगा। उसके बाद आप बाकी जो रिमेनिंग रेशोज हैं उसकी रेशोज लिखते जाएंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका 4 पार्ट है। 4 पार्ट में मैं थोड़ा सा आपको इसका बता देता हूँ कि हमें क्या करना है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो कहता है कि 4 पार्ट में सीकेंट थीटा गिवन है 3 के इक्वल। पार्ट 4 सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 3 है। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए जब किसी नंबर में कुछ ना हो तो बटे के कुछ ना हो तो उसमें क्या होता है, 1 हुआ करता है, डिनोमिनेटर यहाँ पर 1 है। अब सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, मैंने ये अभी लिखा था यहाँ पर, ये कॉस का है और कॉस रेशियो होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। सीकेंट क्या होगा, हाइपोटेन्यूस और बेस। तो मैं यहाँ पर इसको बकायदा लिख देता हूँ कि सीकेंट थीटा जो है ये हाइप ओवर क्या आएगी, बेस। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास 3 है ये हाइप होगा और 1 जो है ये क्या होगा, यहाँ पर बेस होगा। 3 एंड बेस विच इज इक्वल टू 1 और इनको भी हमने नाम असाइन किया हुआ है ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। तो आगे हमें फाइंड करने के लिए क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है 1 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है और उसको हमने a के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स 9 माइनस 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू a स्क्वायर, 8 इज इक्वल टू a स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल, और a की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा, 8 को हम करते होते हैं यहाँ पर फैक्टराइज, जो क्या आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 होल का स्क्वायर रूट। अब ये 2 मैंने कंबाइन करके इसका अलग स्क्वायर रूट दे दिया, स्क्वायर रूट कैंसिल होकर ये 2 बाहर आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा। तो ये a की वैल्यू आ चुकी है, b और c पहले से मालूम है, बाकी रेशियो जो आपको फाइंड करनी है वो आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो 5वां पार्ट है उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो सकती है, वैसे इतना ज्यादा कोई कंसेप्चुअल पॉइंट या कॉम्प्लेक्स नहीं है कि आपको वो समझ ना आए, सिर्फ एक स्टेप समझाने वाली बात है इसमें। 5 पार्ट में वो कहता है कि कॉट रेशो है, कॉट थीटा है इज इक्वल टू 3/2 होल का स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर हमें बज़ाहिर एक ही टर्म नजर आ रही है कि ये सारी की सारी एक है, लेकिन हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर लॉज ऑफ इंडिसेस और लॉज ऑफ रेडिकल के अंदर पढ़ा था कि जब लॉज ऑफ रेडिकल में कि अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और उनका रेडिकल साइन कंबाइन हो तो हम उनको सेपरेट दे देते होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉट थीटा इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब देखें, कॉट रेशो होती है tan होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये क्या हो जाएगी, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कॉट क्या है हमारे पास, बेस ओवर परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट बाय 2 स्क्वायर रूट, विच मींस बेस जो है ये है 3 का स्क्वायर रूट एंड जो परपेंडिकुलर है ये क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट। और हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है, हाइप जो है वो फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइप का स्क्वायर, और यही हमें फाइंड करना है जिसको हमने b से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की जगह क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये आ गया हमारे पास b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 2, b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 एंड b स्क्वायर होल, दोनों साइड पर आपने क्या लेना है, स्क्वायर रूट। तो b की वैल्यू यहाँ से जो आ चुकी है वो क्या आ गई है, 5 का स्क्वायर रूट। अब ये वैल्यूज आपको फाइंड हो चुकी हैं तो रिमेनिंग रेशियो जो वो आपको फाइंड कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन 1 जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल था, और ये सिंपल तभी होगा जब आपको उसकी रेशियोज को याद करने का वो फार्मूला आता होगा कि हम उसको कैसे याद रख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी कोई किसी किस्म को कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।